Hello everyone, welcome back again for the particular course of Detailed Specification and Complete Rate Analysis। अभी तक हम लोगों ने डेटा स्पेसिफिकेशन का जो भी डाटा होता है वो हम लोगों ने कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद में आता है हमारा कंप्लीट रेट एनालिसिस। कंप्लीट रेट एनालिसिस में हम लोगों ने बेसिक्स का जो डेफिनेशन होता है, टाइप्स होता है, वो सारा हम लोगों ने ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। उसके बाद में आता है हम लोगों का एक्सेल शीट। रेट एनालिसिस का एक्सेल शीट कैसे प्रिपेयर करेंगे, तो इधर ऑलरेडी इन्होंने एक डाटा दिया है। Prepare a rate analysis for earthwork in excavation. Unit of payment is 1 cubic meter. Take 100 cubic meter. तो 1 cubic meter के लिए कितना अमाउंट होता है वो हम लोग को कैलकुलेशन करना है। 100 cubic meter के हिसाब से हम लोग को कैलकुलेशन करना है। तो अभी हम लोग एक्सेल शीट ओपन करेंगे। एक्सेल शीट के हिसाब से हम लोग रेट एनालिसिस करेंगे। आई होप आपको आइडिया आ चुका होगा। तो अभी मैं एक्सेल शीट ओपन करने जा रहा हूँ। तो मैं एक्सेल शीट ओपन कर चुका हूँ। अभी हम लोग रेट एनालिसिस प्रिपेयर करेंगे। तो डाटा क्या है हम लोगों का रेट एनालिसिस, सॉरी, प्रिपेयर ए रेट एनालिसिस फॉर अर्थवर्क इन एग्जीबिशन। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी एक्सेल में पेस्ट कर लेता हूँ। प्रिपेयर ए रेट एनालिसिस फॉर अर्थवर्क इन एग्जीबिशन। तो अभी हम लोग को क्या क्या चाहिए वो हम लोग पहले नोट कर लेते हैं। यूनिट ऑफ पेमेंट और 100 क्यूबिक मीटर, ये सब हम लोगों को चाहिए। इसको भी मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी एंड सिंपली पेस्ट इट हियर। यूनिट ऑफ पेमेंट, मैं इसको थोड़ा सा मर्ज सेंटर कर लेता हूँ। यूनिट ऑफ पेमेंट 1 क्यूबिक मीटर, टेक 100 क्यूबिक मीटर। इसको मैं फिलहाल डिलीट कर लेता हूँ। इसको भी हम लोगों ने थोड़ा सा छोटा करेंगे। यूनिट ऑफ पेमेंट 1 क्यूबिक मीटर, टेक 100 क्यूबिक मीटर। 100 क्यूबिक मीटर के हिसाब से जो SSR बुक होता है उसके हिसाब से हम लोग 100 क्यूबिक मीटर का रेडी करते हैं। बाद में 1 क्यूबिक मीटर में कितना अमाउंट होता है उसको हम लोग कैलकुलेशन करने जा रहे हैं। तो इसमें ध्यान में रखना, 1 क्यूबिक मीटर को कितना अमाउंट होता है वो हम लोग कैलकुलेशन करने जा रहे हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड गाइस। फिलहाल मैं इधर लिख लेता हूँ सीरियल नंबर, सीरियल नंबर। इसके बाद में आता है पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स के बाद में आता है हमारा क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, टोटल। क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, टोटल। आप लोग अभी देख सकते हो ये हम लोगों ने एक फॉर्मेट रेडी कर रहे हैं। पर्टिकुलर्स हम लोगों को थोड़ा सा बड़ा स्पेस चाहिए, इसलिए इस स्पेस को थोड़ा सा मैं बिगर साइज कर लेता हूँ। उसके बाद में हम लोगों को क्या क्या चाहिए वो देखेंगे। मैं इसको सीरियल नंबर 1 दे देता हूँ। मैं क्या करेंगे, मटेरियल्स पर 100 क्यूबिक मीटर, मटेरियल्स पर 100 क्यूबिक मीटर। जो 100 क्यूबिक मीटर के हिसाब से हम लोग ने जो प्रिपरेशन करने जा रहे हैं, सिर्फ 1 क्यूबिक मीटर के लिए कितना अमाउंट होता है वो हम लोग प्रिपेयर करेंगे।
तो क्वांटिटी ये सब नील है, ये बेसिक्स का इन्फॉर्मेशन है, जो भी इधर हम लोग ने देते हैं इसको हमने इधर एंटर किया है। मैं सिंपल इसको नील टाइप कर लेता हूँ। उसके बाद में आता है सेकेंड वन, लेबर्स रिक्वायर्ड। लेबर्स, हम लोगों को क्या क्या लेबर चाहिए, कौन कौन सा लेबर चाहिए हम लोगों को? मेसन्स चाहिए, मजदूर चाहिए। मेसन, मजदूर, मजदूर। तो हम लोगों ने इधर एंटर किए हैं कौन कौन चाहिए बोल के। उसके बाद में आता है हम लोगों का TNP एट 3% ऑफ द लेबर्स। जो लमसम चार्जेस होता है उसको हम लोगों ने इधर ऐड करने जा रहे हैं। TNP, एट 3% ऑफ द लेबर्स। तो हम लोगों ने इधर 3% ऑफ द लेबर्स चार्जेस हम लोगों ने इधर ऐड करेंगे। पहले हम लोगों का ये वाला डिटेल्स ऐड करेंगे, क्वांटिटी कितना चाहिए ये सब हम लोगों ने इधर ऐड करेंगे एज पर SSR रेट। जो आप लोगों को कंफ्यूजन हो रहा होगा मैं मेसन्स और मजदूर को किधर से लेके आया हूँ बोल के, तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ एज पर द डिटेल्स के साथ साथ। डिटेल्ड क्वांटिटी ऑफ वर्क पर डे, या मेंबर्स रिक्वायर्ड फॉर पर्टिकुलर वर्क, या मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर द पर्टिकुलर ऑफ वर्क। एक्सेल शीट में मैं ऑलरेडी डिटेल के साथ साथ एक्सप्लेन किया हूँ कौन सा वर्क को कितना आदमी चाहिए, ये सब सारा एक्सप्लेन कर चुका हूँ। मेंबर्स रिक्वायर्ड फॉर पर्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ वर्क, आप चाहिए तो उसमें जाके एक बार एक्सेल शीट को डाउनलोड करके आप आराम से उसका स्टडी कर सकते हो, उसमें मैं क्लियरली बता चुका हूँ। तो उसके हिसाब से मैं इधर लेबर्स को एंटर करने जा रहा हूँ। तो कंफ्यूज मत होना आप, मैं डायरेक्टली कोई भी जो पार्ट होता है वो एंटर नहीं कर रहा हूँ, मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ, उसका हिसाब से मैं इधर एंटर करूँगा। तो बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि मैं किधर से डाटा ले रहा हूँ, वो सब कन्फ्यूजन मत होना। ये स्टैंडर्ड डाटा है, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, जो भी मैं इधर डाटा एंटर करने जा रहा हूँ वो भी स्टैंडर्ड रहेगा। मेसन्स एज पर SSR 1.5, ये हमारा 33। ये क्या है, ये नंबर्स है, सो इसलिए मुझे इधर एक कॉलम चाहिए। इस कॉलम को ऐड कर लेता हूँ, इंसर्ट। ये देखो एक कॉलम आ चुका है। इसको सिंपली नंबर्स टाइप करेंगे, नंबर्स। ये भी हमारा नंबर्स। इसको बेहतरीन फॉर्मेट हम लोगों ने रेडी करने जा रहे हैं, तो अभी तक मैंने इसको सेट नहीं किया है। इसको क्या करेंगे, मिडल में रखेंगे सब डाटा को। मिडल में रखने के लिए आप सिंपली एंटायर शीट को सेलेक्ट करो, इसको सेलेक्ट करो, इसको भी सेलेक्ट करो, सब डाटा अपना आप मिडल में हो जाएगा। आप चाहिए तो इसको साइड में रख सकते हो। जो हेडलाइन वगैरह होता है उसको साइड में रहने देते हैं, जो बाकी जो पार्ट है उसको हम लोग सेंटर में रखेंगे, तो इजी हो जाएगा हम लोगों को कैलकुलेशन करने में। एडजस्टमेंट वगैरह बाद में हम लोग कर सकते हैं। रेट, मेसन का रेट कितना है? तो मेसन का रेट मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, एक PPT भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ मेसन का रेट कितना होता है बोल के। तो करीबन मैं 500 लेने वाला हूँ मेसन का रेट पर डे, 500। मजदूर का रेट हमारा 400। ये हम लोगों का डिफ़ॉल्ट रहेगा, उसका हिसाब से मैं रेट ले रहा हूँ। पर डे, पर डे, पर डे मैं इधर एंटर कर चुका हूँ। अभी हम लोगों का फॉर्मेट थोड़ा सा रेडी हो चुका है। अभी देखो एक क्वांटिटी हमारा इस सेंटर में आना चाहिए, इसको मैं मर्ज एंड सेंटर क्लिक करता हूँ। इसको भी मैं मर्ज एंड सेंटर क्लिक। अभी अमाउंट, इन दोनों का अमाउंट इधर आना चाहिए। थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लेता हूँ, तो मैं
साइड में रख लेता हूँ। तो अमाउंट के लिए हम लोगों को इक्वल टू 1.5 इंटू 500, अमाउंट हमारा आया 750 रुपीज़। सिंपल इसको भी हम लोग ड्रैग कर लेते हैं। अभी आप लोग देख सकते हो, तो थोड़ा सा रेडी कर लेता हूँ फॉर्मेट को। एंटायर शीट को सिलेक्ट करता हूँ, मैं टाइम न्यू रोमन रख लेता हूँ। पूरा का पूरा हम लोगों का टाइम न्यू रोमन ही है, इसलिए द कंप्लीट शीट को मैं टाइम न्यू रोमन रखा हूँ। तो अभी तक हम लोगों ने लेबर का चार्जेस कैलकुलेट किए हैं, लेकिन इधर टोटल नहीं किए हैं। टोटल करने के लिए आपको सिंपली इन तीनों को मर्ज करो। पहले मर्ज करने के बाद सिंपली इक्वल टू 750 प्लस दिस वन, ये हमारा टोटल अमाउंट आ चुका है, जो इन लोगों का टोटल है। ठीक है, बाद में हमारा हमारा आता है TNP एट 3% ऑफ द लेबर। जो लमसम चार्ज होता है उसको हम लोग TNP बोल सकते हैं, तो उसका हमारा 3% लेबर चार्जेस है। मैं क्लियरली आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, थोड़ा सा भी कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। तो TNP इसको ऐड करना चाहिए। ठीक है, इक्वल टू दिस वन इंटू 3%, सॉरी 418.5। तो अभी हम लोगों ने इसका टोटल करेंगे, इन दोनों का टोटल करेंगे। इसको मैं फिलहाल एक कलर से फिल कर लेता हूँ। दैट्स इक्वल टू दिस वन प्लस दिस वन, ये हमारा टोटल अमाउंट है। उसके बाद में आता है फोर्थ वन। फोर्थ वन क्या है? वाटर सप्लाई चार्जेस। वाटर सप्लाई एट 1%। तो मैं इधर वाटर सप्लाई एट 1% में ऐड किया हूँ। अभी इस टोटल अमाउंट को 1% ऐड करेंगे। सेलेक्ट दिस वन इंटू 1%। देखो 143.68, इसको मैं 2 पे राउंड ऑफ कर लेता हूँ। ओके, फिर से हम लोगों को टोटल कैलकुलेशन करेंगे। मैं फिलहाल इसको ही कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी पेस्ट इक्वल टू दिस वन प्लस दिस वन, ये हम लोगों का दूसरा टोटल है। अभी हमारा आता है फिफ्थ वन का क्या है? एड 10% ऑफ कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट। एड 10% ऑफ कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट। अभी मैं इसको ऐड करने जा रहा हूँ। आई होप आपको थोड़ा सा भी डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं क्लियरली आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो अभी हम लोगों का पार्ट है 10% ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट ऐड करने का। ऐड 10% ऑफ कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट। At 10% of the contractor profit. This much equal to this one into 10%. 1451.22.
उसके बाद में हम लोग टोटल करेंगे। इसको ही मैं फ़िलहाल कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी एंड हियर इट्स पेस्ट। 1.963.40 ये हमारा टोटल अमाउंट है। उसके बाद में हमारा रेट पर क्यूबिक मीटर कैलकुलेशन करेंगे। फिलहाल मैं इस अमाउंट को इधर ऐड कर देता हूँ। रेट पर क्यूबिक मीटर, रेट पर क्यूबिक मीटर। तो इन्होंने इधर 100 क्यूबिक मीटर के लिए दिया है, हम लोगों ने 100 क्यूबिक मीटर के लिए कैलकुलेशन करना चाहिए, इक्वल टू दिस वन डिवाइड बाय 100। देख सकते हैं इधर 159.63 आया हुआ है, 159.63 फॉर 1 क्यूबिक मीटर। टोटल अमाउंट इज 159.63 क्यूबिक मीटर। ये हमारा आखिरी अमाउंट है। आप लोग देख सकते हैं इधर मैं एंटायर रेट एनएस को आप लोगों के सामने ही रेडी कर चुका हूँ। यूनिट ऑफ पेमेंट है 1 क्यूबिक मीटर, 1 क्यूबिक मीटर के लिए 159.63 फॉर क्यूबिक मीटर अमाउंट आप लोगों को चाहिए। तो अभी हम लोगों को कुछ शीट रेडी करने का प्रयास करेंगे। इसको मैं एंटायर बॉर्डर कर लेता हूँ, पहले थिक बॉर्डर कर लेता हूँ बाहर से बाहर तक। उसके बाद में ऑल बॉर्डर क्लिक करता हूँ। बाद में इसको मैं एक कलर दे देता हूँ। उसके बाद में जो इस वाले पोर्शन को इसको भी हम लोगों ने कलर दे देते हैं। इसको मैं कम्प्लीटली मर्ज कर लेता हूँ। जो भी अनवांटेड पार्ट है हम लोग उसको कम्प्लीटली मर्ज करेंगे। जो भी पार्ट्स हम लोग को नहीं चाहिए उसको छोड़ देंगे। इसको हम लोग कम्प्लीटली मर्ज करेंगे। इसको भी हम लोग कम्प्लीटली मर्ज करेंगे। उसके बाद में आता है इसको भी हम लोग कम्प्लीटली मर्ज करेंगे। एक बेहतरीन शीट हम लोगों ने रेडी करनी चाहते हैं। तो मैं जो भी पार्ट हम लोगों को नया चाहिए वो मैं साइमल्टेनियसली रिमूव कर रहा हूँ। तो उसका ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि उसको रखना फ़ायदेमंद साबित नहीं होता है, इसलिए बेहतर है कि उसको डायरेक्टली रिमूव करना। तो आप लोग देख सकते हो मैं कम्प्लीटली जो भी अनवांटेड पार्ट है उसको रिमूव कर चुका हूँ। और जो भी हम लोगों का डाटा है उसको मैं इधर अ, जो डाटा है उसको शो कर रहा हूँ। और आप लोगों को इजीली हो जाएगा। मैं फ़िलहाल इसको फ़िलहाल 2 कर लेता हूँ। 2% तो हम लोगों को मेसन चाहिए ही चाहिए। इसको 33 नंबर्स 400 इसका जो भी अमाउंट होता है इसको ऐसे ही तरीके से आप लोगों के सामने मैं कोशिश किया हूँ। ये कम्प्लीटली शीट अनलॉक रहेगा। आप चाहिए तो इसको डाउनलोड भी कर सकते हो या आप खुद इसको प्रिपेयर भी कर सकते हो। ये सारा शीट हम लोग जो भी मैं किया हूँ वो कंप्लीट शीट प्रिपेयर्ड है। तो आप चाहिए तो उसका हिसाब से आप उसका प्रिपरेशन भी कर सकते हो। तो आपको इसमें कुछ भी डाउट नहीं होना चाहिए। 1 क्यूबिक मीटर के लिए अर्थवर्क इन कैलकुलेशन के लिए हम लोगों को 162.49 रुपीज़ चाहिए तो फॉर क्यूबिक मीटर।
उसके हिसाब से हम लोगों ने कैलकुलेशन। इसका प्रिंट आउट निकालना भी आसान है। फाइल में जाने के बाद प्रिंट, तो देख सकते हो ये कंप्लीट जो भी पार्ट होता है कंप्लीट सेट है, उसको भी आराम से प्रिंट आउट निकाल सकते हो, या इसका पोर्ट्रेट या लैंडस्केप में कर आप इसका प्रिंट आउट निकाल। आई होप यू अंडरस्टैंड गाइस। तो और उसका जो भी पार्ट होता है नेक्स्ट वीडियो में देख के बाद में हम लोगों का आता है अर्थवर्क इन बिल्डिंग का जो भी पार्ट होता है, उसका भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखें। वो सारा एक्सेल शीट मैंने ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुका हूँ, तो थोड़ा सा टाइम सेविंग हो जाएगा इसलिए। तो ये बहुत बड़ा प्रोसेस होता है, आपका सामने ही एक्सेल शीट प्रिपेयर करना है, तो मैं डायरेक्टली उसका पिल करके बताऊंगा। आई होप यू अंडरस्टैंड गाइस। थैंक यू।